ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके लव लाइफ को लेकर डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसी नंबर पे आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज बस बताइए आज आप मेरे व्यूअर्स के लिए लव लाइफ रिलेटेड कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज बस गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए लव लाइफ रिलेटेड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वंस। आपके लाइफ में डीप डीप हार्टब्रेक, डीप बिट्रेयल हुआ है तो उसके रिलेटेड डिवाइन कह रहे हैं इन बिट्रेयल, इस धोखेबाजी को छोड़ के आगे निकलो, पीछे मुड़ के मत देखो। स्पेन की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्वीन ऑफ वंस आगे की तरफ देखना है, स्पेन को पीछे छोड़ के आगे निकलना है। पास्ट इज पास्ट, ठीक है। ओके, देख लेते हैं डिटेल में क्या बताना चाहते हैं। प्लीज बस बताइए डिटेल में आप क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 7 of swords, okay. 3 of swords, lots of pain. You don't deserve this pain. Queen of cups. Yeah, the fool. Okay, let's clarify. Please universe clarify करे 7 of swords को। The tower in reverse. Okay, okay. 3 of swords, 3 of swords. 6 of cups. Okay. Queen of cups, Queen of cups. 2 of pentacles, the fool. Clarify करे please universe, the fool. Page of cups. Okay, okay. And guidance क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है? एक सेकेंड। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाओ, 10 of cups. ओके, ओके, ओके। वाओ, कहा का टैगलाइन था? चूज वाइजली, लिव वेल। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है किस ब्रांड का, उसी का मैसेज आया है। ठीक है, एंड 1 कंफर्मेशन। 9 of wands. ओके, आज का जो मेन मैसेज है 1 कंफर्मेशन मैसेज, वो है 9 of wands। आप एक भंवर में फंसे हैं, स्टक है। ये एक मेंटल जेल लाइक सिचुएशन है। ठीक है, इस मेंटल जेल में आपको क्या मिल रहा है? मेंटल जेल में लॉट्स ऑफ एगोनी, हार्ट ब्रेकिंग एगोनी, बिट्रेयल, सब कुछ आपको मिला है। 10 of swords। ठीक है, तो डिवाइन क्या कह रहा है? इस पेनफुल सिचुएशन में जो आप स्टक हो, ये आपका मेंटल जेल है, एक्चुअल जेल नहीं है। आप मेंटली स्टक हो। ठीक है, आप बेफिक्र होकर उस एनर्जी से निकल सकते हो एंड आपको निकलना चाहिए। ठीक है, निकलना चाहिए क्योंकि ये डिवाइन का मैसेजेस है। क्वीन ऑफ वंस, दैट मीन्स आपको कहा जा रहा है कि आगे निकलिए, आके निकल जाइए इस पेनफुल सिचुएशन। आप जो स्टक है, ये एक मेंटल इल्यूशन है, इससे आप इजीली निकल सकते हैं जब आप पीछे मुड़ के उस पेन जो दिया या पेन जो पेनफुल जो सिचुएशन हुआ है उसके तरफ देखना बंद करेंगे, तब जाकर निकल सकते हैं। ठीक है, पीछे मुड़ के देखना बंद करो एंड पीछे मुड़ के देखने से एक मैसेज फील हो रहा है मुझे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के ना ऐसे किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर सोच रहे हो जो आपको अभी राइट नाउ सर्व भी नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। आप देखो, आप हो क्वीन ऑफ वंस लाइक एनर्जी, इस एनर्जी में आ रहे हो या आने वाले हो एंड आप जिसका वेट कर रहे हो वो है पेज। ठीक है, पेज क्वीन के साथ इक्वल लेवल पे आ ही नहीं सकता। पेज को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओ। ठीक है, ये आपके लाइफ में जो पेज लाइक सिचुएशन, इमेच्योर सिचुएशन था, ये एक चैप्टर था आपके लाइफ में। ठीक है, लाइफ में हैप्पी चैप्टर्स भी आते हैं, लाइफ में बहुत ओवरवेलमिंग चैप्टर्स भी आते हैं। ठीक है, एंड लाइफ में सैड चैप्टर आते हैं। उसके बाद आपको पेज पलटते जाना है। ठीक है, एक चैप्टर खराब होने से या दुखों का चैप्टर में स्टक नहीं रहना है। ठीक है, यू हैव टू रीड द होल बुक। ठीक है ना, तो एक पेज में कैसे स्टक हो। ठीक है, एंड यहाँ पर पेज मीन्स एक फुल लाइक एनर्जी, फुल इन द सेंस बेवकूफ, इमेच्योर एनर्जी। ठीक है, तो अगर लाइफ पूरा एक बुक है, एक किताब है, तो उसका एक चैप्टर खराब होने से आप ऐसा नहीं कि बाकी के पेजेस आप अनफोल्ड करके नहीं देखेंगे। ठीक है, तो लाइफ का एक एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, एक लव रिलेशनशिप खराब हो सकता है, लेकिन उसके वजह से आपका पूरा वजूद, पूरा शख्सियत, ठीक है, वो खराब नहीं हो सकता। ठीक है, पास्ट को देखना छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है आपके लाइफ में।
आपने बहुत झेला, जितना झेलना था उससे कई ज्यादा आपने मेंटल जेल में कैद होकर झेला है। इट्स टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग, ठीक है। जो बदले बदले, जो नहीं बदले नहीं बदले, उनके लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। आपने इस पार्टनरशिप से या इस सिचुएशन से बहुत धोखा खाया। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपका इनोसेंस का इस पर्सन ने बहुत फायदा उठाया। द टावर इन रिवर्स, ठीक है। टावर क्या दिखाता है? आप राइट में एक डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड रिवर्स में मीन्स ये धोखाबाजी, ये किसी की धोखाबाजी, चीटिंग, झूठ बोलना, ये आपको इतना ज्यादा, किसी का झूठ में इतना पावर नहीं, किसी के चीट करने में इतना पावर नहीं कि आपकी पूरा वजूद को ये द टावर इन अपराइट खत्म कर सके, ठीक है। इसलिए रिवर्स में आया है। आप पावरफुल मैसेज को समझिए, किसी की चीटिंग की वजह से आपकी जिंदगी तबाह नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। कोई चीट करके, धोखाबाजी देकर, आपको फॉल्स प्रॉमिसेस करके सोच अगर सकते हैं कि आपकी जिंदगी खत्म कर दिया, उसी जगह आपकी जिंदगी रुक जाएगी एंड आप डोरमैट की तरह पड़े रहोगे, ठीक है, ये उनका इल्यूशन है, उसमें उन्हें जीने दीजिए। आप आगे बढ़िए, पीछे की तरफ मत देखिए, आगे बढ़िए, ठीक है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके लाइफ में आपने पास्ट में, स्ट्रॉन्ग मैसेज, पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था, राइट नाउ नहीं हुआ है। पास्ट का चैप्टर को पास्ट में रखो, ठीक है। पास्ट के चैप्टर को आप अभी भी इमेजिन कर करके, विजुअलाइजेशन करके, याद करके प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो, इसलिए आपका पास्ट तो खराब हुआ ही है। हार्ट ब्रेक हुआ है, चीटिंग हुआ है, धोखा, पास्ट तो खराब ही है। ये बातें सोचकर, वेट करके, उस पास्ट के वजह से आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो, क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये आपकी पास्ट की बात है। धोखा पास्ट में मिला था, उस चैप्टर को अभी खींचे जा रहे हो, क्योंकि आपने पेज पलट के नया चैप्टर ओपन नहीं किया, पुराने चैप्टर में अभी भी स्टक हो, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे चैप्टर बदलो, ठीक है। नए चैप्टर में बहुत कुछ है, ठीक है। नए चैप्टर में क्या है? नए चैप्टर में है क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग, आप हील हो जाओगे। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या डिनोट करता है? आप अभी भी डाउट में हो कि ये हीलिंग पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो डिवाइन कह रहे हैं जगलिंग करने का टाइम गया, ठीक है। आपके लाइफ में आप जो डिजर्व करते हो वो कंफर्म है, वो है हीलिंग, ठीक है। आप कहीं ना एक ही जगह रुक चुके हो, ठीक है। जैसे जिंदगी आगे निकल चुका है, समय निकल चुका है, सब टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले गए एंड आप रुके हुए हो, ठीक है। रुकने का समय नहीं है, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ने का है, ठीक है। द फूल, डिवाइन कह रहे हैं न्यू बिगिनिंग करो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ रखा है। क्या रखा है वो भी मैं यहाँ पर रीड आउट करूंगी। पेज ऑफ कप्स, लाइफ में फिर से चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ, ठीक है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ फिर से लाइफ में आगे बढ़ो, न्यू बिगिनिंग करो। एक इंसान के वजह से, एक इंसान की धोखाबाजी की वजह से ना आपका जिंदगी कभी नहीं खराब होता है। एंड जो लोग उस सिचुएशंस को स्ट्रॉन्ग बनकर, ठीक है, होल्ड करते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअलिटी के वगत नहीं आता है, ठीक है। तो जो लोग चेंज करते हैं उनके लाइफ में नया चैप्टर फिर से ओपन होता है, ठीक है। एंड जो लोग जिद करते हैं नहीं यही चैप्टर में चेंज चाहिए, ठीक है। किताब तो लिख चुके हैं राइटर, ठीक है। तो आप यानी हमारे डेस्टिनी में ये धोखाबाजी अगर था तो आपको मिला है वो धोखाबाजी, ठीक है ना। तो उस चैप्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। पास्ट में ऐसा नहीं कि लाइफ में बोलते हैं ना कि बेड ऑफ रोजेस नहीं होते हैं, तो उसी तरह से आप अगर एलिस इन वंडरलैंड होकर, इमेच्योर होकर आप जियोगे, लाइफ में वही जगह स्टक रहेगा, ठीक है। एंड आप आगे निकलो न्यू चैप्टर में, न्यू एनर्जी के साथ आगे निकलो। जो वो लोग धोखाबाज होते हैं ना, वो उनको आप मल्टीपल टाइम चांसेस दे लो, ठीक है। वो लोग धोखा ही करेंगे, क्योंकि वो लोग आपकी फॉरगिवनेस को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ इसने फॉरगिव कर लिया, चांस दे दिया, चलो इसको और ज्यादा मैनिपुलेट करते, फिर इसको तो धोखा दे ही सकते हैं। एक बार धोखा दिया, मल्टीपल टाइम धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों, जो लोग धोखेबाज होते हैं, उन लोगों में इतना समझ ही नहीं है कि फॉरगिवनेस क्या है, सेकेंड चांसेस क्या है एंड मैनिपुलेशन क्या है। उन्हें लगता है आप वीक हो, दैट इज वाई फॉरगिव कर दो। फॉरगिव जो करते हैं वो लोग सबसे पावरफुल होते हैं, लेकिन बेवकूफ चीटर लोगों को कैसे समझ में आए, ठीक है। वो लोगों को समझ नहीं है, वो लोग आपकी फॉरगिव करने का पावर को वीकनेस समझते हैं, ठीक है। तो डिवाइन कह रहा है आगे निकलो, इन सारे झमेलों पार्टी को लाइफ से आगे धकेलो, पीछे धकेलो, आगे बढ़ो। आपके लाइफ में क्या है? आपके लाइफ में है 10 ऑफ कप्स। आपके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन से यहाँ पर मैं कहूंगी जो लोग फैमिली लाइफ चाह रहे थे, फैमिली लाइफ है। जो लोग इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होकर काम डाउन करना चाहते थे, ठीक है, पीस पाना चाहते हैं, एंड ऑफ द डे पीस आपको मिलेगा। एंड जो लोग खुश होना चाहते हैं, जैसे भी हो, जो भी चीज चाह रहे थे, खुश होना, लाइफ में कुछ भी चीज हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मेटीरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि चूज वाइजली, लिव वेल। आप क्या चाहते हो? इसी अकेलेपन में, इसी
खालीपन में रहना चाहते हो या 10 ऑफ कप्स यानी फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ये आप डिसाइड करो। चूज वाइजली, लिव वेल, ठीक है। आप डिसाइड करो आपके लाइफ में। डिवाइन तो कह रहा है कि चैरियट आगे बढ़ो, सक्सेस आपके लाइफ में लिखा जा रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे कमेंट लिखेंगे, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसा मत करो मैम, ऐसे बातें मत किया कीजिए, ठीक है। मैं ऑल द टाइम मैं कहती हूँ कि एक मैरिड इंसान, ठीक है, जो लोग अपने मैरिड लीगली वेडेड स्पाउस के साथ भी रहते हैं एंड आपके साथ भी रिश्ता कंटिन्यू करते हैं, उस टॉक्सिक साइकिल में नहीं रहना है। मैंने बार बार हर एक वीडियो में कहा है, ठीक है। अगर आप मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो, डिटैच करो, लीगली सेपरेशन लो, ठीक है। दो नाव पे सवार अगर आप हो, आप फंसोगे, ठीक है। एंड जो इंसान दो नाव पे सवार होकर आपको भी मेंटेन कर रहा है एंड अपनी लीगली वेडेड स्पाउस को भी मेंटेन कर रहा है, वो भी फंसेगा, आप भी फंसोगे, ठीक है। इट्स नथिंग अबाउट डिवाइन जर्नी, ठीक है। जो सिचुएशन है कार्मिक, उसमें कोई भी डिविनिटी दिखाई नहीं देता है। आप आज समझो ना समझो, ठीक है। 5 साल वेट कर लो, 5 साल में रियलिटी चेक मिल जाएगा, ठीक है। 5 साल डर लग रहा है, 5 साल सुन के, 5 साल में रियलिटी चेक मिलेगा, ठीक है। इतना ही अगर आपका इस पर्सन के साथ, मैरिड पर्सन के साथ डिवाइन जर्नी का इतना ही अगर कॉन्फिडेंस है तो 5 साल वेट करो, ऐसे ही वेट करते रहो। नो ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड, ठीक है। वेट करते रहो, 5 साल में टाइट स्लैप आएगा गाल के ऊपर, रियलिटी चेक समय देगा, ठीक है। जो लोग कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करते हैं ना, एंड स्पेसिफिकली मैं उनका नाम ही लेना चाहूंगी, और अर्पिता विश्वास है, ठीक है। ऐसा मत कहिए मैम, जो लोग मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, आप कैसे जजमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप तो जजमेंट नहीं पास कर सकते, उनका डिवाइन जर्नी है। डिवाइन जर्नी 5 साल झेल लो, पहले देखेंगे 5 साल बाद मैं यहीं पर हूँ, मेरा नंबर भी मेंशन है, 5 साल ले लो, ठीक है। 5 साल बाद आकर मेंशन करना कि हाँ मैम आप सही कह रहे थे, मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ठीक है। एंड जो लोग बोलते हैं हम लोग अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है, खुश नहीं होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ना कि वहां भी मेंटेन करेंगे, यहाँ भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। कहा इल्यूशन में आप लोग जी रहे हो, ठीक है, इल्यूशन में जी रहे हो। 5 साल दो, 5 साल और बर्बाद करो, इतना साल तो बर्बाद कर ही चुके हो। मेरे गाइडेंस से प्रॉब्लम है, आप लोग सो स्पेशल डिवाइन जर्नी में हो, 5 साल और वेट कर लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 साल ही तो है, क्या है। 5 साल में रियलिटी चेक आ जाएगा, 2 बार आएगा रियलिटी चेक, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स। एंड किसी भी मैरिड लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, उस मैरिड इंसान का कुछ कर्मा तो भोगेंगे कि भोगेंगे, आप भी भोगोगे, ठीक है। किसी के मैरिड लाइफ में घुसोगे, कर्मा मिलेगा आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रॉब्लम में आप ही फरोगे, ठीक है। एंड फिर से मैं कहूंगी, ऐसा नहीं कि मैरिड लाइफ में आपको खुश होना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान को साक्षी मान के या रिलीजियस रिचुअल्स करके शादी हुआ था। मैरिज में खुश नहीं हो, पार्टनर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आपको इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, फिजिकली अब्यूज तो इंस्टेंट छोड़ना है, इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहे हैं, चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। उस पार्टनर को हर एक सिचुएशन में छोड़ने का हक आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी छोड़ नहीं सकते, वहां पर भी नया इंसान को आप एंटरटेन किए जा रहे हो, आप पहले फंसोगे। जो चाह रहे हो ना कि पार्टनर को कर्मा मिले, आपको पहले मिलेगा। जस्टिस का डिमांड करोगे, आपसे स्टार्ट होगा। किसी भी सिचुएशन में आपको स्टक नहीं रहना है। आपको लग रहा है पार्टनर सही नहीं है, कोई और पार्टनर आकर आपके लाइफ को ठीक कर सकता है, उस सिचुएशन में पहले तो हीलिंग लो, हील करो खुद को, खुद से ही। पैसा देकर हीलिंग नहीं होता है डियर, मेडिटेशन खुद को करना पड़ता है, ठीक है। बाद में जो लीगल स्टेप लेना है वो लो, ठीक है, क्योंकि लीगल स्टेप इज द ह्यूज डिसीजन, आसान नहीं है। जब तक आप हील नहीं होंगे, इतना स्ट्रॉन्ग फैसला लेने की ताकत अंदर से नहीं आएगा, ठीक है। पहले हील करो, लीगल डिसीजन लो, फिर जाकर आपके लाइफ में नए अगर इंसान डेस्टिनी में है डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। ओके, एंड फाइनल मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, एस ऑफ कप्स, या लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा डियर, लव लाइफ में। या जो लोग टॉक्सिक इंसान को छोड़ के लाइफ लेसन लर्न करके आगे बढ़ोगे, जिद नहीं पकड़ोगे, यही पार्टनर चाहिए, बदल के दो, ठीक है। ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चल रहा है डियर, ठीक है, कि मिंत्रा से ऑर्डर कर रही हूँ, ये ड्रेस साइज नहीं हुआ, एक्सचेंज किया, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर नहीं है पार्टनरशिप, ठीक है। जिद मत करो डिवाइन के साथ। डिवाइन अगर किसी को आपके लाइफ से हटा रहे हैं तो डिवाइन जो गाइडेंस है या डिवाइन का जो मैसेज है, जो इंडिकेशन सिचुएशन डिवाइन दे रहे हैं ना, किसी को आपके लाइफ से छीन रहे हैं, बार बार धोखा रहे, दैट मीन्स आपको वहां से हटना है। पेन झेलने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, जहां से पेन मिले वहां से हीलिंग लो,
चलते बनो, कट लो वहां से, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहा है, न्यू सोलमेट इज कॉलिंग यू, ठीक है? ओके, तो डेफिनेटली आगे बढ़ो, ठीक है? डरो मत, मूव ऑन करने से कभी नहीं डरना चाहिए। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।